नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 जनवरी के सारे करंट अफेयर्स। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ साथ हम यहां पर जो है वो वीकली करंट अफेयर सीरीज और मंथली करंट अफेयर सीरीज भी जो है वो यहां पर चला रहे हैं। साथ में ये जो आपके सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ यहाँ रोजाना डिस्कस करता हूँ, ये आपके यूपीएससी एग्जाम में तो पूछे ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसके जो फैक्ट्स हैं वो आपको एसएससी, रेलवे, बैंक जैसे एग्जाम में भी जो है वो बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए, समझिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर कीजिए। इसके अलावा यदि आपने ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नए बैचेस जो कि स्टार्ट होने वाले हैं 18 जनवरी से, जहां पर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहां पर सबसे पहला बैच आएगा, 6 मंथ बैचेस आएंगे, 6 महीने के 3 बैच यहां पर लॉन्च होने वाले हैं जो कि 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे, जहां पर प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ में उसकी एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो इसमें एक पहला बैच होगा जो कि होगा अल्टीमेट जीएस 6 मंथ का बैच 2021 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो है वो बाइलिंगुअल होगा, जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। लक्ष्य 2021 होगा, जहां पर पूरा कंटेंट भी हिंदी में होगा और हिंदी में ही टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और एक्सपीडिशन 2021 जो कि स्टार्ट होगा 18 जनवरी से, ये आपका पूरा इंग्लिश में होगा। इसके अलावा कंप्लीट जीएस बैच स्टार्ट होने वाला है, वो भी 18 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये पूरे 1 साल के कोर्सेज हैं, ये भी आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और तीसरे यहां पर यदि हम बात करते हैं, 2 साल का पूरा यहां पर बैच है, कंप्लीट जीएस बैच कोर्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2023 के लिए आपके लिए बैच स्टार्ट होने वाला है और वो भी 18 जनवरी से स्टार्ट होंगे। और यहां पर भी आपका एक जो बैच होगा वो आपका यहां पर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। एक टोटल हिंदी में होगा और एक टोटल जो है वो इंग्लिश में होने वाला है। तो आप अनअकैडमी पर जो है वो सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट होंगे यूपीएससी सीएसई के लिए, जहां पर आपको एनसीईआरटी का सिलेबस और एनटीआरसी की बुक्स जो है वो आपकी यहां पर कंप्लीट कराई जाएंगी 18 जनवरी से। तो यदि आपने अभी तक जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लिया अनअकैडमी पर, तो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अनअकैडमी का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाकर आपको यूपीएससी सीएसई जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, वहां पर जाने के बाद आपके सामने आएगा 6 मंथ का कोर्स इतने का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। और आप जो है वो ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ यहां पर मिलेगा GURUJI रेफरल कोड डालने पर। GURUJI आप जो है वो यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे तो आपके कोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे। जैसे 24 महीने का कोर्स, 2 साल का जो कोर्स है वो है 72,000 रुपये का, आप जैसे कोड को अप्लाई करोगे तो ये 64,800 रुपये का हो जाएगा और भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट करंट अफेयर यहां पर है, शाहीन 9 संयुक्त वायुसेना अभ्यास कौन कौन से देशों के मध्य संपन्न हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और जापान, भारत और अमेरिका और भारत और चीन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहां पर होगा चीन और पाकिस्तान। इसको आप ध्यान में रखिएगा। शाहीन 9 संयुक्त वायुसेना अभ्यास जो है वो चीन और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और फैक्ट यहां पर बता दूं कि जो जितने भी हमारे युद्धाभ्यास होते हैं, चाहे वो नेवी करे, आर्मी करे, एयरफोर्स करे, वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं इस पर एक सेपरेट एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए अलग से एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय क्या है? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संरक्षण, जल संरक्षण या सतत उपभोक्ता। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सतत उपभोक्ता। इसको आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का क्या विषय है? तो वो है सतत उपभोक्ता या कंटिन्यूअस कंज्यूमर। इसको आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में 24 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर कंज्यूमर डे या राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो मनाया गया था। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और डे आपके पूछे जाते हैं कि ये दिन जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में पूछा जाता है कि इस बार इसकी थीम क्या थी। तो पूरे 2020 के अभी तक, 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी डेज जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनके लिए मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप बने रहिए इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सचिंद्रनाथ या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसको आप ध्यान रखेंगे। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा है, न्यूज में हमको देखने को मिला, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है वो ऐड किया हुआ और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, भारत या फिर चाइना? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन, याद रखेंगे। हाल ही में जो है वो यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो है वो प्लास्टिक अपशिष्ट को निर्यात करने पर, एक्सपोर्ट करने पर जो है वो यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत 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 हानिकारक होता है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो है वो इस पर चीन ने भी जो है वो प्रतिबंध लगाया था। तो काफी सारे देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं, और यदि ऐसे ही प्रतिबंध लगते रहे और यदि हम थोड़ा सा यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक ना एक दिन हमको पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ जाएगा। हमने पृथ्वी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि यहाँ पर यदि हम बहुत हजारों लाखों साल तक यदि रहना चाहते हैं तो हम शायद नहीं रह पाएंगे, यदि हमने अपने एनवायरनमेंट का, अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा तो। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम कब लागू किया गया था? 2002, 2005, 2009 या फिर 2012? तो राइट आंसर क्या होगा? सन 2012। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम यदि हम बात करते हैं, उत्तराखंड फ्लड प्लेन रेंज एक्ट की यदि हम बात करते हैं, उसको जो है वो लाया गया था सन 2012 में, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली में उद्योगों को पूर्णतः पीएनजी से जुड़ जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गैर अनुमोदित ईंधन उपयोग करने वाली 1600 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। दिल्ली में जो है वो उद्योगों को पूर्णतः पीएनजी से जुड़ जाने के जो है वो यहाँ पर निर्देश दिए गए, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की यदि हम बात करते हैं तो इस समिति ने जो है वो गैर अनुमोदित ईंधन उपयोग करने वाली 1664 औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है, जो 50 क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन सबको 30 जनवरी 2021 तक पीएनजी से जुड़ने के जो है वो निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल सीएसएस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक केवल 26 सीएसएस फैसिलिटीज की ही जो है वो कार्यरत हैं। ये 26 सीएसएस फैसिलिटीज जो है वो प्रत्येक वर्ष 45 मिलियन टन, ये टन लिखा हुआ है, इसको आप टन कर दीजिएगा, कार्बन कैप्चर कर रही हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल एक यहाँ पर सही है। ग्लोबल सीएसएस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक केवल 26 सीएसएस फैसिलिटीज जो है वो कार्यरत हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रण पर आईईए के द्वारा रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है तथा वैश्विक स्तर पर कार्बन कैप्चर तकनीकी के माध्यम से 2050 तक न्यूनतम 400 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कैप्चर करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया। यह आपके एग्जाम में फैक्ट वाइज जो है वो पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में किसानों के आंदोलन के समाधान हेतु नाबार्ड के द्वारा सिफारिशें जारी की गई हैं। उसके तहत एमएसपी के स्थान पर ई नाम पोर्टल पर फ्लोर प्राइस देने की आवश्यकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। साथ में मैं आपको बता दूं कि हमारे फेसबुक पर भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप फेसबुक पर भी हमें ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करके जो है वो फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो जो है वो यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो किसान आंदोलन के समाधान हेतु जो है वो किसने सिफारिश जारी की है? तो यहाँ पर हम बात करें तो एसबीआई के द्वारा जो है वो सिफारिशें यहाँ पर जारी की गई हैं तथा उड़द के अलावा लगभग सभी फसलों पर फ्लोर प्राइस एमएसपी के मुकाबले कम होता है, इसलिए एसबीआई का यह तर्क जो है वो अप्रभावी दिखाई पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एसबीआई ने बोला है कि एमएसपी के स्थान पर ई नाम पोर्टल पर जो है वो फ्लोर प्राइस देने की आवश्यकता, लेकिन ये सही नहीं लग रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य आंतरिक जल परिवहन का विकास करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ना एक सही है और ना ही दो सही है। तो हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम के तहत रो और फेरी सेवाओं के लिए नए रूट्स की पहचान की गई है तथा इस कार्यक्रम को 2015 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदीपुर वायरस को सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र में खोजा गया था। यह वायरस सैंड फ्लाइज के काटने से जो है वो फैलता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चांदीपुर वायरस को सर्वप्रथम 1965 में महाराष्ट्र में खोजा गया था और ये जो वायरस है वो सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। हाल ही में इस वायरस को गुजरात में ट्रैक किया गया है। यह न्यूरॉन को प्रभावित करता तथा बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मिल जाएंगी। आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया गुरुजी नाम से। साथ में आपको बता दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।